जयंत चौधरी के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे किए बंद। गठबंधन को लेकर लगाई कड़ी शर्त। जयंत के लिए सपा ही विकल्प। विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने की तैयारी में जयंत चौधरी मुश्किल में है। सपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन अखिलेश यादव अब जयंत को ज्यादा छूट देने को तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के करीब 3 दर्जन सीटों पर जयंत की पार्टी आरएलडी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत 8 सीटों पर मिली थी। सपा नेताओं का दावा है कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी को सपा से गठबंधन करने का तो फायदा मिला, लेकिन सपा को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जहां आरएलडी का उम्मीदवार था वहां सपा से गठबंधन के चलते उसे मुस्लिमों का पूरा समर्थन मिला। लेकिन जहां उम्मीदवार सपा का था वहां जाट समाज का वोट सपा की जगह बीजेपी के हिस्से में चला गया, जिसके चलते बीजेपी ने पश्चिम यूपी में क्लीन स्वीप कर दिया। आगरा, अलीगढ़ में जाट बाहुल्य सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए, जबकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जहां आरएलडी का उम्मीदवार था वहां उसे जीत मिल गई। अखिलेश यादव ने जयंत से दूरी बनाई तो जयंत बीजेपी करीब जाने लगे। उनकी बीजेपी हाईकमान से सीधे बातचीत भी शुरू हो गई, लेकिन बीजेपी ने जयंत के सामने जो शर्त रखी है उससे जयंत को अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार थे। उन्होंने लोकसभा की 7 सीटों की डिमांड की थी। पहले भी जब आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ी तो उसे सम्मानजनक सीटें मिलती रही, लेकिन इस बार बीजेपी जयंत चौधरी के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। विधानसभा चुनाव के समय जरूर बीजेपी जयंत को 1.5 दर्जन ज्यादा सीट देने को तैयार थी, लेकिन जयंत ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शुरुआती बातचीत में आरएलडी को 1 सीट का ऑफर दिया था। बाद में जयंत से कहा गया कि या तो वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करा दे, बदले में उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा, या फिर गठबंधन करेंगे तो आरएलडी को 1 या फिर ज्यादा 2 सीट दी जा सकेगी। बीजेपी की कड़ी शर्तों के बाद जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन की कोशिश अब बंद कर दी है और एक बार फिर सपा के साथ ही गठबंधन बनने रहने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि विपक्षी दलों की 18 से 19 जुलाई को होने वाली बैठक में वो हिस्सा लेने बेंगलुरु जाएंगे, जबकि इससे पहले 23 जून को पटना में हुई बैठक से जयंत ने दूरी बना ली थी, जिसके बाद संकेत मिलने लगे थे कि जयंत बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब वो सपा गठबंधन के साथ ही रहने की बात कर रहे हैं। वैसे सपा से खराब होते हुए रिश्तों के बीच जयंत की ओर से लोकसभा चुनाव में 12 सीटों की मांग कर दी गई है, जब अखिलेश यादव ने आरएलडी के लिए एक भी निगम में मेयर की सीट नहीं छोड़ी थी और मेयर सीट पर तो जयंत से बिना पूछे ही सपा के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जयंत फिर से रिश्ते सुधारने को तैयार हैं। आरएलडी का दावा है कि उसके लिए इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि आरएलडी की क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता ही चुनाव आयोग ने समाप्त कर दी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता हासिल करने के लिए आरएलडी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होंगे, और ये तभी संभव है जब पार्टी कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़े। आरएलडी ने 2019 में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी जीत नहीं सकी थी। खबर है कि जयंत ने अखिलेश के सामने जिन सीटों पर दावेदारी की है उसमें बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, बागपत और मथुरा की सीट शामिल है। ये सारी सीटें जाट बाहुल्य है और जयंत चौधरी सामाजिक समीकरण और सपा के यहाँ कमजोर रहे इतिहास का हवाला देते हुए दावा ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।